अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन नाज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाए जाने वाले सालाना इम्तिहान में 9वीं जमात का सालाना इम्तिहान का सवाली पर्चा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। तो आज हम इस सवाली पर्चे को हल करेंगे। चलो देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू। तो ये 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है। तो चलो हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है कि इबारत दी गई है, इस इबारत को पढ़ना है। पढ़कर क्या है, हमें सवाल के जवाब देना है। चलो उम्मीद है कि आप क्या है ये इबारत पढ़ लेंगे। हम सीधे सीधे क्या है जवाबात की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्या है पेपर बहुत बड़ा है और इसी को हम पढ़ते बैठे तो वक्त ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। इसी के पेश नज़र चलो पहला सवाल हमारा, खुशबो का जिद क्या है? बदबो। क्या आता है? बदबो है। खुशबू का जिद बदबू है। हाँ। उसके बाद दूसरा सवाल, फूली फूल सबक नसर की इस सन्फ से ताल्लुक है। नसर की इस सन्फ से, ये फूली फूल जो मजमून जो हमें दिया गया है, ये फूली फूल एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है पूछा जा रहा है। हाँ, किस सन्फ से ताल्लुक है? ये क्या है? एक मजमून है। वो क्या है? मजमून। C1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, शाहकार क्या है? शाह जमा कार, दो अल्फाज मिलकर क्या है एक लफ्ज बना है। ये मुरक्कब है। क्या है? मुरक्कब। शाह जमा कार, शाहकार। इस तरह चौथा सवाल, फूलों का वाहिद क्या है? फूलों का वाहिद फूल आता है। तो आसान सवाल, इस तरह से सवाल पूछा गया। तो अगला सवाल, खालिद ने रोटी खाई, इस जुमले में अलामत फ़ाइली क्या है? इस जुमले में अलामत फ़ाइली, फ़ाइली यानी फेल की अलामत को, फ़ाइल की अलामत को जाहिर करने वाला हुर्फ कौन सा है पूछना। तो यहाँ पर क्या है, खालिद फ़ाइल है, फेल है, रोटी क्या है? मफूल है, खाई गई। खाना, रोटी क्या है? मफूल है। खाना क्या है? फेल है। तो इनमें क्या है, ये ने क्या है? अलामत फ़ाइली है। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत चमन है, इस जुमले में माशाअल्लाह क्या है? इस जुमले में माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह क्या है? हुर्फ़े हिजाइया, ताज्जुब के या खुशी के इजहार को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अलामत हिजाइया की, तो हुर्फ़े हिजाइया है। तो ये रहा उस पहले हिस्से का। अब दूसरा एक नज़म दी गई है। इस नज़म शिकवा जवाबी शिकवा अल्लामा इकबाल का है। इस नज़म को पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात को हमें लिखना है। नज़म का हिस्सा क्या है? सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूह इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो भी तू दिलदार नहीं। इस हिस्से को पढ़ कर क्या है हमें इन 4 सवाल के जवाब लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है सुबह, देखिएगा, सुबह, सुबह यानी का जिद, ये शाम है, सुबह का जिद है। दूसरी तरह गुलामी का जिद आता है आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। हाँ, उसी तरह जबीन, यहाँ देखो जबीनो, देखो यहाँ जबीनो है, ये जबीनों से जबीन बना। उसी तरह सीना कैसे बना, यहाँ पर देखिएगा सीनो, यहाँ पर देखो। इसी तरह यहाँ पर यही लफ्ज लिखना है हमें, सीनो, इस तरह लिखना है। और अल्लाह ताला की किताब क्या है? कुरान मजीद है। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। तो अल्लाह ताला का घर क्या है? काबा। क्या है? काबा आता है। और उसके बाद 10वां सवाल हमारा है, मिटाया
छुड़ाया, ये दोनों भी क्या हैं, हम काफिया हैं। हमने, देखिएगा, हमने 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 हमने, यहाँ पर ये तमाम क्या है, रदीफ है। क्या है, रदीफ। इस तरह से क्या है, इसको लिखना है। तो चलो अगला हिस्सा, अगले सवाल देखेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, एक इक़्तिबास दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुताल्लिक़, तो उसको पढ़ना है और उसके सवालात के जवाब लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, मैं सीधे सीधे क्या है सवाल पढ़ के जवाब की तरफ आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वक्त की किल्लत है, वक्त ज़ाया हो जाए, इसलिए क्या है, हमें सीधे सीधे सवाल पढ़ के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिएगा सवाल है हमारा, क्या है सवाल, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा है। देखिएगा सिर्फ यहाँ पर बताया गया है किस मुल्क में, क्या है, किस मुल्क में पैदा है मौलाना आज़ाद, क्या है, मक्का मुकर्रमा में, मतलब मक्का मुकर्रमा क्या है, किस मुल्क में आता है, अरब में आता है, अरब मुल्क के मक्का मुकर्रमा में पैदा है। इस तरह से जवाब लिखना है। तो अगला सवाल, बाबाए कौम ने मौलाना आज़ाद के बारे में क्या कहा। बाबा कौम ने मौलाना आज़ाद के बारे में क्या कहा। देखिएगा यहाँ पर जुमला है, बाबा कौम ने मौलाना आज़ाद के बारे में, बाबा कौम कौन, महात्मा गांधी जी, उन्होंने ठीक कहा। क्या कहा, मौलाना आज़ाद ने अपने दिल की धड़कन और जिस्म में दौड़ने वाले खून का हर कतरा मुल्क के लिए वक्फ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसका 12वें का सवाल का जवाब। हाँ, अगला सवाल, गांधी जी ने किस सत्याग्रह का ऐलान किया। किस, कौन सा सत्याग्रह, सत्याग्रह का नाम नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसको कहा जाता है, नमक सत्याग्रह, इसका ऐलान किया। अगला है, मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर कब बने। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर कब बने। देखिएगा यहाँ पर 1930 जो जुम्ला है, 1930 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। ये इस तरह से क्या हम इसकी जवाब लिख सकते हैं। ये 14 जवाब हो गए। तो उसके बाद अगला हिस्सा फिर एक नज़म दिया गया है, इस नज़म को पढ़ना है और उसके सवाल जवाब लिखना है। पहला नज़म का हिस्सा क्या है, देखो, कहा, नज़म क्या है, कता है, माफ कीजिएगा, कता, कता के बारे में, कता, एक कता है, 4 अशार, 2 शेर वाली, 4 मिसरों वाली। कहा गोश गुल में सहर ने जाकर, खुले बंदों मुर्गे चमन से मिलाकर, लगा कहने फुर्सत है या एक तबस्सुम, सो वो भी गरीबा में मुंह को छुपाकर। तो ये पर एक कथा है, तो इसको पढ़ कर गया 3 सवाल के जवाब देना है। पहला सवाल क्या है, कथा में कम से कम कितने अशार होते हैं। कम से कम सिर्फ इतना पूछा है, कम से कम की जगह क्या है, कथा में कम से कम ये कितना निकाल कर, हाँ, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर कम से कम 2 कितना निकाल कर, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना है, 2 अशार होते हैं। तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पूछने पर क्या है, यहाँ पर 21 अशार, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये नहीं पूछा गया, सिर्फ कम से कम पूछा गया, तो 2 लिखना है, काफी है। अगला हिस्सा क्या है, फूल कैसे मुस्कुराते हैं। इस हिस्से में फूल क्या है, किस तरह से मुस्कुराते हैं पूछा गया। फूल कैसे मुस्कुराते हैं, देखिएगा, फूल कैसे अपने गरीबा में मुंह छुपा कर क्या है मुस्कुराते हैं, अपने, फूल क्या है, अपने गिरेबान में झांक कर, गिरेबान में झांक कर क्या है मुस्कुराते हैं। कैसे निकाल कर क्या है लिखना है। उसके बाद शहर में मुर्गे चमन से कौन मुलाकात कर रहा है। शहर में मुर्गे चमन से कौन मुलाकात कर रहा है। मुर्गे चमन से फूल मुलाकात कर रहा है। कौन, फूल, फूल क्या है उनसे मुलाकात कर रहा है। इस तरह से इसके जवाब हम लिख सकते हैं। तो अगला हिस्सा है, ये एक तस्वीर दी गई है महाबलेश्वर की, यही बल, इसी तस्वीर को क्या है
मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी दिया था। तो वही सवाल, उसी में क्वेश्चन सवाल दोहराए गए। तो चलो हम सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है, महाबलेश्वर किस जबान का लफ्ज है और कितनी वादियों पर मुश्तमिल है? किसकी जगह क्या है? किस जबान? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर क्या है? संस्कृत जबान का लफ्ज है। क्या है? संस्कृत। किसकी जगह? संस्कृत लिखना है। और कितनी वादियों पर मुश्तमिल है? हाँ, वो कितनी वादियों पर मुश्तमिल है? हाँ, ये क्या है? तकरीबन, तकरीबन 30 वादियों पर मुश्तमिल है। कितने? 30 वादियों पर। पहले सवाल का जवाब संस्कृत और 30 वादियां लिखना है। दूसरा क्या है? तस्वीर को देखते हुए महाबलेश्वर का नज़ारा अपने अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर क्या है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा, ये क्या है? 19वां सवाल हो। ये महाबलेश्वर का मंजर है, मंजर है। ये एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों का मंजर है, जो सयाहों, जो क्या है, सयाहों और का बेहतरीन तफरीही मुकाम है। सयाहों का बेहतरीन तफरीही मुकाम है। इस तरह से क्या है, हम लिख सकते हैं। 19वां सवाल। हाँ, तो 20वां सवाल क्या है हमारा? देखिएगा, महाबलेश्वर किस सूबे में वाक़या है और कितने किलोमीटर के इहाते पर फैला हुआ है? देखिएगा, किस सूबे लिखना है और कितने किलोमीटर। किस सूबे? सूबा महाराष्ट्र में है। सूबा की जगह किस सूबे में? महाराष्ट्र में। और क्या है? कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? ये क्या है? कितने किलोमीटर तक? ये क्या है? तकरीबन 10 किलोमीटर के इहाते पर फैला हुआ है। इस तरह से इसका जवाब लिखना है। और उस नस्ल के बाद फिर 21वां सवाल हमारा एक नज़म का हिस्सा है, शेर है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजा ए कलीम, जो मिला जिसको उसी घर की बदौलत पाया। तो इस नात शरीफ का एक हिस्सा है। इस शेर का पर सवाल पूछ गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या नवाजा? क्या नवाजा? हुस्न से नवाजा। हुस्न ने खूबसूरती, हुस्न पेश है, हुस्न से नवाजा था। और हजरत ईसा को क्या मुआजिजा दिया था? मुआजिजा क्या था? दमे ईसा, दम, यानी दम करने का एक मुआजिजा दिया था। यानी ऐसा मुआजिजा, अगर वो किसी अंधे पर दम करे तो उसकी आंखें आ जाती थी, अगर किसी मुर्दे पर दम करे तो जिंदा हो जाता था। ऐसा क्या है, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुआजिजा दिया था। तो इस तरह से क्या है, हम इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। अगला सवाल फिर एक नस्ल का हिस्सा है। हाँ, नस्ल। हाँ, देखिएगा, सवाल क्या है हमारा? 22वां सवाल है। 22वां सवाल का हिस्सा यहाँ पर ये सवाल है, दुनिया का अव्वलीन लेजर कब और किसने इजाद किया? कोई एक इंफरादी खुशियत लिखिए। दुनिया का अव्वलीन लेजर हैगस एयरक्राफ्ट कंपनी के कैलिफोर्निया के साइंसदान, उसका नाम ये नहीं लिखना है हमें। हमें क्या है, किसने इजाद करने वाले का नाम लिखना है। इजाद करने वाले कौन? टी एच माइमन। टी एच माइमन क्या है, किसकी जगह लिखना है? कब? 1960 में। 1960 में टी एच माइमन ने क्या है, इजाद किया। इसकी एक कोई इंफरादी खुशियत में यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं। ये चार है ना, गहराई, यक यक एक रुखी, एक रंगी और धारियों, चारों में से एक लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद 22वें सवाल के बाद 23वां सवाल, 23 और 24, ये रुबाई का ये हिस्सा पढ़कर क्या है, 23 और 24 का जवाब देना है। हाँ,
तो चलो रुबाई के हिस्से के बारे में। रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता? देखिएगा, रुबाई का तीसरा मिसरा, याद रखिएगा, तीसरा मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता। और कौन सा मिसरा हासिल कलाम होता है? रुबाई का चौथा मिसरा क्या है? हासिल कलाम होता है, चौथा मिसरा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और 24वां सवाल, इस्तिलाह में रुबाई के माने क्या हैं और रुबाई का वजन क्या है? देखिएगा, इस्तिलाह में इसके माने देखें तो इस्तिलाह में इसके माने, रुबाई उस नज़म को कहते हैं जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। और उसका वजन क्या है? रुबाई का वजन है मुकर्रर। रुबाई का वजन क्या है? मुकर्रर। इस तरह से हम क्या है, 24वें सवाल का यहाँ का थोड़ा हिस्सा और ये हिस्सा लिखना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगला हिस्सा 25वां सवाल हमारा है। ये सवाल है, यहाँ पर पहले एक इबारत दी गई है, इसको पढ़ना है, फिर जवाब लिखना है। देखिएगा, सवाल क्या है? अयाज ने हीरा तोड़ने की वजह क्या बताई? हाँ, हीरा तोड़ने की वजह क्या बताई? उसकी वजह क्या है हीरा तोड़ने की वजह? अयाज की हीरा तोड़ने। हाँ, तो इसको पढ़ना है हमें पहले, इस हिस्से को, इबारत को। तो मेरी नजर में क्या है यहाँ पर, यहाँ देखो, वो रूह नापाक है जो एक हकीर पत्थर की निगाह में रखे, हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमान शाही को नजरअंदाज करे। यही क्या इसकी वजह है? किसकी? हीरा, अयाज की हीरा तोड़ने की वजह है। इतना लिखे तो काफी है। और 26वां सवाल ये भी एक इबारत पर है, तो इसका सवाल यहाँ पर है, ये इसका सवाल का है। देखिएगा, मुसन्निफ के कमरे में कितने मुर्गे थे और क्या कर रहे थे? देखिएगा, मुसन्निफ के कमरे में 3 मुर्गे थे जो क्या है, पलंग पर बाजमात अजान दे रहे थे। मतलब क्या है, खेल रहे थे या शोर मचा रहे थे, इतना लिख सकते हैं। अगला सवाल 27वां सवाल, एक नज़म दी गई है, नज़म का हिस्सा है, इसको पढ़कर क्या हमें इसका जवाब लिखना है। क्या है ये नज़म का हिस्सा? देखिएगा, दी गई नज़म को पढ़िए, पढ़कर जवाब लिखिए। शार के वो पाली पावा मुझको आ सकती नहीं, मैं तो, मैं मेरी गर्द को भी वो पा सकती नहीं। इनके सड़का लंबे धोके काले पत्थर के दिलां, मेरी नरमी शर्मा शर्मी मलको ला सकती नहीं। मतलब ये क्या है, पगडंडी नज़म का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या है, सवाल पूछा गया है, शहर और देहात की सड़कों में क्या फर्क है? देखिएगा, शहर और देहात की सड़कों में इस तरह से फर्क पाया जाता है। देखिए, शहर और देहात की सड़कों में फर्क, शहर की सड़कें मनसूबाबंदी के साथ बनाई जाती हैं और आमद और रफ्त में सहूलत का खास ख्याल रखा जाता है शहर की सड़कों में। जबकि करिया और देहात की सड़कें कच्ची होती हैं और मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इस तरह से इसका जवाब लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका सही जवाब 27वें सवाल का। हाँ, अगला सवाल 28वां सवाल देखिएगा। 28वां सवाल के लिए क्या है, ये हिस्सा पढ़ना है। इस पर क्या है, यहाँ पर मतन के हवाले से बताया गया है, मतन के हवाले से, हाँ, मतन के हवाले से बताया गया है। क्या है मतन के हवाले से बताया? मैं कहता हूँ कि हर बात और मसले का हल तलवार से नहीं होता। तो ये जो इस हिस्से में क्या है, यहाँ पर देखो, मैं कहता हूँ इस हर बात और मसले का हल तलवार से नहीं होता। ये जुमला किसने किससे कब कहा है, इसके बारे में लिखना है। तो चलो, सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, देखिएगा, ये जुमला हर बात और हर मसले का हल तलवार से नहीं होता, ये कुछ थोड़ा जास्त कम है जुमले में अल्फाज। देखिएगा,
ये जुमला सबक बेहतरीन फैसला से लिया गया है, इदारे की जानिब से लिया गया बेहतरीन फैसला सबक से लिया गया। जब तमाम कबाइल बहस मुबासा बल्कि तू मैं में होने लगे और खुद खराबा का अंदेशा हो गया, यानी हजरत असवद को रखने के लिए, तो कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स अबू उमैया बिन मुअज़्ज़ा मुगैरा अबू उमैया बिन मुगैरा ने उन्हें मुखातिब करके ये जुमला कहा कि हर बात और मसले का हल तलवार से नहीं होता। इस तरह से क्या हम 28वें सवाल का जवाब लिख सकते हैं। उसी तरह 29 का भी इसी तरह से है, इबारत दी गई है, इसको पढ़ना है। यहाँ पर सवाल है, सवाल क्या है? सवाल देखिएगा, मैं डरबे वाला मकान में रहता हूँ, मैं डरबे वाले मकान में रहता हूँ। इसको भी मतन के हवाले से जवाब देना है। पिछले इसके मतन के हवाले से जवाब देने से पहले और एक सवाल देखेंगे, 30वां भी इसी तरह से है, ये भी मतन के हवाले से। ये सवाल है, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। यहाँ पर भी क्या है, एक इक्तिबास दिया गया है, इसको पढ़ना है, पढ़ के इन सवालों को मतन के हवाले से जवाब देना है। तो चलो मतन के हवाले से जवाब देने के लिए यहाँ पर मैं लिख कर लाया हूँ, मैं डरबे वाले मकान में रहता हूँ। ये 29वां सवाल है, इसको जवाब क्या है? ये जुमला मुश्ताक अहमद यूसुफी के लिखे हुए सबक और आना घर में मुर्गियों का से लिया गया है। ये जुमला मुसन्निफ ने खलील मंजिल जाकर खलील साहब को अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं डरबे वाले मकान में रहता हूँ। इस तरह से लिख सकते हैं। और 30वां सवाल, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। इसका जवाब कुछ इस तरह से है, ये जुमला क्या है, मोहम्मद मुजीब के लिखे हुए ड्रामे आजमाइश से लिया गया है। ये जुमला किशन कुंवर ने पहला सिपाही से कहा जब सिपाही राम सहायमल और भागवती को पकड़ कर ले जाने के लिए तैयार थे। उस वक्त क्या है, किशन कुंवर ने इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, ये जुमला कहा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक हिस्सा है तख्लीक का हिस्सा क्या है, यहाँ पर दिया गया है, देखो सवाल इस तरह से, इस हिस्से को पढ़ना है, पढ़ कर क्या है सवाल तो जवाब लिखना है। तो लिखने के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस हिस्से को पढ़ने के बाद सवाल लिखिएगा, इस इबारत को पढ़कर नसर निगार ख्वाजा हुसैन निज़ामी, ये लिखना है पहले पॉइंट में। यहाँ पर बड़ा स्टार्ट मार डालकर ख्वाजा हुसैन निज़ामी, ख्वाजा हुसैन निज़ामी डाल कर क्या है, नंबर पहला इनकी हयात लिखना है। क्या लिखना है? हयात, हयात लिखना है। नंबर 2 दूसरा पॉइंट क्या लिखना है हमें? खुसूसियात लिखना है, खुसूसियात। नंबर 3 क्या है? किताबें लिखना है। नंबर 3 क्या है? किताबें लिखना है। यहाँ पर 2-3 सवाल हैं, इसी तरह से इसी तरतीब से नहीं लिखना है। तो चलो इनको लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हयात लिखना है। तो देखिएगा, ख्वाजा हुसैन निज़ामी कब 1879 में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, 1879 में पैदा हुए, और क्या है 1955 में आपका इंतकाल हुआ। ये दोनों जुमले क्या है यहाँ पर इतना है आयत के सामने। उसके बाद दूसरा क्या है, खुसूसियात। हाँ, इनके खुसूसियात के बारे में दिया गया है, देखिएगा इनके खुसूसियात के बारे में। हाँ, यहाँ से लिखना है, आपने सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ और मज़ीद मुरीदों की खिदमत में बसर कर दी। आपकी 100 से ज़्यादा यादगार तसानीफ़ मिलती हैं। मज़मून नवीसी का आपको बचपन से शौक़ था। आप दहली की टकसाली ज़बान से लिखते हैं। सादगी और रवानी आपकी तहरीर में नुमायाँ है। ये आपकी खुसूसियात है, ये खुसूसियात में लिखना है। उसके बाद चौथा हिस्सा किताबें। देखिएगा, आपकी मशहूर किताबें क्या हैं? गदर दहली के अफसाने, किशन बेटी, मेलादनामा, यजीदनामा, बेगमात दहली के आंसू, और इसी तरह रेजिडेंट की डायरी। ये तमाम आपकी मशहूर किताबें हैं। ये किताबों की जगह में ये लिखना है। इस तरह से हम अलग अलग करके लिख कर क्या है
इसके सवाल के जवाब आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर दूसरा कहता हूँ 22वां सवाल देखिएगा। 22वां सवाल भी उसी तरह से है। क्या है? हाली लिखना है, उनके हयात, खुसूसियात और तसानीफ लिखना है। तो हाली के हयात का अगर जिक्र करें तो हमें यहाँ पर सिर्फ उनके यहाँ पर बताया गया। हाली क्या है? 1937 में दिल्ली में पैदा हुए और 1914 में इंतकाल में हयात हो गई। और खुसूसियात के बारे में अगर देखना है तो हाली अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में देखिएगा। अल्ताफ हुसैन अली के खुसूसियात के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। क्या? सर सैयद अहमद खान की तहरीक को आप कामयाब बनाने में हाली ने अहम किरदार अदा किया और 1904 में हुकूमत की जानिब से इन्हें क्या है, शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। ये आपकी खुसूसियात हैं। और उसी तरह क्या है, मौलाना हाली एक अच्छे शायर थे और सवाने निगार और नक्काद भी थे। ये क्या है, खुसूसियात हैं इनके। और तसानीफ में क्या है, यहाँ से तसानीफ यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सईदी और मुकदमा शेर व शायरी, ये आपके अहम तसानीफ है। इस तरह से इन तीनों को क्या है, अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद अगला हिस्सा क्या है, इबारत को पढ़कर हाल हो गया दखनी, क्लासिकी और मजीद गजलों में से एक एक शेर दिया गया है। इसे समझकर इन अशआर को लिखना है, इनके सवाल जवाब को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैंने कुछ यहाँ पर लिखना है कि ये शेर दखनी है। ये शेर क्या है, किसके लिखे हुए गजल से लिया गया है। ये शेर सबसे पहले लिखना है दखनी। ये शेर, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिएगा ये 33वां, 34वां और 35वां सवाल अशार दिए गए, उनकी तशरीह करना है। तो हम देखेंगे पहला 33वां सवाल हमारा है। 33वां हमारा सवाल है, क्या है 33वां सवाल, हर एक वक्त मुझ आशिक राज को प्यारी तेरी बात प्यारी लगी। ये क्या है, ये शेर दखनी शायर वली औरंगाबादी के गजल से लिया गया है। हाँ, इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि आए मेरी प्यारे, मेरी महबूब, मैं तुम्हारा ज़बरदस्त चाहने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी हर बात बहुत प्यारी और भली लगती है। इस तरह से हम इसकी तशरीह कर सकते हैं। और 34वां सवाल है हमारा, क्षमा की मानिंद हम इस बज़्म में चश्म आए थे दामने तर चले। तो ये क्या है, ये शेर ख्वाजा मीर दर्द के क्लासिकी गज़ल से लिया गया है। तो इस शेर का मफहूम या तशरीह कुछ इस तरह से है। शायर कहता है कि शमा की तरह चश्म में आंसू लिए हम इस दुनिया में आए थे और गुनाहों से दामन तर करके जा रहे हैं कि शमा भी रोती हुई आती है और कितने ही परवानों की मौत का सबब बनती है और अपना दामन गुनाहों से भरकर बिला आखिर बुझ जाती है। इस तरह से इसकी तशरीह हम कर सकते हैं। और अगला 35वां सवाल का हमारा 35वां शेर है हमारा, झूठ कब बोलता है आईना, अपनी तस्वीर रूबरू रखना। ये इस तरह से क्या है, ये शेर है। तो ये शेर गोहर तरी गिरवी की जदीद गजल से लिया गया है। और इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि आईने से मतलब ज़मीर है, जब तक ज़मीर बेदाग है दिल मुतमईन रहता है, किरदार पर कोई हुर्फ नहीं आ सकता, इसलिए हमेशा अपने अमाल का जायजा लेते रहना चाहिए कि कहीं जहन व दिमाग में कोई झूठ तो नहीं पैदा हुई। इस तरह से हम इसकी तशरीह कर सकते हैं। 35 के बाद हम फिर 36वें सवाल की तरफ जाएंगे। 36वां सवाल देखिएगा क्या है। 36वां सवाल है, 36वां सवाल यहाँ पर दिया गया है, 10 झील में से साबिके और लाहिके अलहदा करना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, हम लिखना है साबिके और लाहिके।
साबिके यानी शुरू में आने वाली। अन जमा पढ़, अनपढ़, ये साबिका आता है। हाँ, अनपढ़। और कलम दान, ये लाहिक आता है, आखिर में आता है कलम दान। उसके बाद बेजबान, ये भी साबिका आता है, बेजबान। और उसके बाद दौलत कदा, ये क्या है, लाहिक आता है, दौलत कदा। उसके बाद अलग, 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 ये क्या है, साबिका है, क्या है, अलग। और उसके बाद मददगार, ये क्या है, लाइक का है, मददगार। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 37वां सवाल हमारा, देखिएगा, गजल का, माफ कीजिएगा, गैर मुस्तकिल कलमे की कितनी किस्में हैं? गैर मुस्तकिल कलमे की 4 किस्में, कितने, 4 हैं किस्में इसकी। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं हुर्फ़े रब, हुर्फ़े अत्फ़, हुर्फ़े तख़सीस, हुर्फ़े फ़िजाए। ये चारों क्या है, गैर मुस्तकिल कलमे की किस्में हैं। उसके बाद 38वां सवाल, गज़ल की तारीफ करते हुए गज़ल का पहला और आखिरी शेर क्या कहलाता है, लिखना है। गज़ल की तारीफ देखिएगा कुछ इस तरह से है, गज़ल वो मंजूम कलाम है जिसका हर शेर माने वो मफहूम के लिहाज से, एतबार से मुकम्मल होता है। इसका पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और या ये 38वें सवाल में 2 सवाल आते हैं, या ये लिखें या मुरक्कब लफ्ज़ किसे कहते हैं और मिसाल देना चाहिए। मुरक्कब लफ्ज़ वो कलमा जो एक से ज़ायद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, मुरक्कब कहलाता है। मसलन खुशकिस्मत, रोशनदान, ये तमाम क्या है, मुरक्कब की मिसाल है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल क्या है हमारा, एक नज़म दी गई हम उसे मुकम्मल करना है। हाँ, अशार। तो चलो पहला क्या है देखेंगे, ऐज़ात बेमिसाली, ऐज़ात लाज़वाली। अगला हिस्सा खाली है, लिखना है हमें, माबूद तू हकीकी, हर वस्फ तेरा आली। और इस तरह हर गुल में तेरी खुशबू, हर शय तेरी निराली। शमशो कमर में तू है, लालो गहर में तू है, शाखो शजर में तू है, हर खुश्क तर में तू है। कुदरत है तेरी हर सू, अंदाज भी जलाली। हम सब हैं तेरे बंदे, झुकते हैं तेरे आगे, तेरे सिवा किसी से हरगिज नहीं है डरते। इस तरह से क्या है, हम के खाली से बचे हुए मिसरों को मुकम्मल करना है। या अगर वो नहीं हमें याद नहीं तो हमें नात का कुछ हिस्सा दिया गया है, नात के मिसरों को मुकम्मल करना है। देखिएगा, क्या शर्फ आपने आए फ़ख्रे रसालत पाया, शाफ़िए महशर हुए, ताजे शिफात पाया। जिसके साए तले होंगे नबी हैं जितने, लुत्फ़ हक से वो अलम रोज़े क़यामत पाया। और का ज़िक्र तू उस आलम एजाद में क्या, अंबिया ने भी शर्फ उनकी बदौलत पाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बीज़ाए करीम, जो मिला जिसको इस घर की बदौलत पाया। इस तरह से क्या है, हम इन अशारों के मिसरों को मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 40वां सवाल, लिखने से पहले हमें इस हिस्से को पढ़ना है, नज़म के हिस्से को। हुब्बे वतन के इन अशार को पढ़ते हुए अपने अल्फाज में खुलासा करना है। आए वतन आए मेरी बहशते बरी, क्या हुए तेरी आसमां व ज़मीं। रात और दिन का वो आसमान रहा, वो ज़मीं और वो आसमान न रहा। तेरी दूरी है मोरदे आलाम, तेरे चटने से छुप गया आराम। जो के रहते हैं तुझसे दूर सदा, उनको क्या होगी जिंदगी का मजा, क्या होगा जिंदगी का मजा। हो गया या तो 2 ही दिन में ये हाल, तुझ बिन एक एक पल से एक एक साल। इसका खुलासा लिखना है। तो इसका खुलासा देखिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर लिया गया। 40वां सवाल है, ये अशार
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के नज़म हुब्बे वतन से लिए गए हैं। तो ये हिस्सा, ये सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, फिर दोहराया गया है। हाँ, उसको क्या है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। हाँ, मैं इसको फिर तशरीह करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर में यही सवाल आता है। तो वहां भी देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा, स्क्रीन पर मैं ऐसे ही रखता है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद अगला सवाल हमारा 41वां सवाल, क्या, हजर असवद की तनसीब का मसला क्यों कर हल हुआ। तो किताब एक तुम्हारे सवाली प्रश्न में कुछ थोड़ा अलग है, यही सवाल है। हाँ, किस तरह से उसको हल किया गया, ये भी सवाल दोहराया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में इसको भी पूछा गया था, तो फिर दोहराया गया है। आप थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होंगे। तो चलो हम फिर अगले सवाल की तरफ जाएंगे। हाँ, 40 का 41 हो गया। अब हम आते हैं 42। देखिएगा, दी गई तस्वीर पर कोई चार जुमले लिखना, गुलाब और मोगरा, या हमें इसके बजाय डायनासोर के बारे में भी आपके दरसी किताब में मौजूद है, इसके बारे में आप चार जुमले यानी अपने मालूमात कलमबंद करें। चार चार मतलब 8 जुमले। तो इस तरह से हमने क्या है, ये भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में दोहराया गया था। तो मैं क्या सिर्फ यहाँ पर गुलाब और मोगरा के बारे में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में था उसी को दोहराता हूँ, देख लीजिएगा। हम्म। हाँ, ये गुलाब के बारे में है। इसी तरह मोगरा के बारे में भी है, ये भी देख लीजिएगा।
इसके बाद या हम आपको इस सवाल का जवाब लिखना है या क्या है, डायनासोर के बारे में अपने अल्फाज को कलमबंद करना है, मालूमात को। ये दर्ज किताब में है, देख लीजिएगा। तो अब हम अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। अगला सवाल ये इबारत पढ़ना है, पढ़कर क्या है इन दो सवाल के जवाब देना है, एक और दो। तो पहला सवाल क्या है, देखिएगा। हजरत बायजीद अपनी वालिदा की खिदमत को क्या समझते थे। हजरत बायजीद अपनी वालिदा की खिदमत को क्या समझते थे, इसका जवाब हमें क्या है यहाँ पर मिलता है। देखो, हाँ, आप यानी हजरत हजरत बायजीद क्या है, अपनी वालिदा की खिदमत को सबसे बढ़कर बड़ी इबादत और उनकी रजामंदी को दुनिया की सबसे बड़ी नियामत जानते थे। ये क्या है, बायजीद की खिदमत समझना था। ये पहले का जवाब। दूसरा, आंख खुलने पर वालिदा ने क्या देखा। आंख खुलने पर क्या है, वालिदा ने क्या देखा। आंख खुलने पर क्या है, आंख खुली तो उन्होंने यानी वालिदा ने देखा कि आप पानी का प्याला लिए खड़े हैं। आप यानी अ, वालिदा की आंख खुलने पर, कुछ इस तरह सीखना है। वालिदा की आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि बायजीद पानी का प्याला लिए खड़े हैं सामने। ये जुमला लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर खत लिखने के लिए कहा गया है। दो खत हैं, क्या है, अपने वालिद के नाम एक खत लिखिए जिसमें सालाना जलसे में शिरकत की गुजारिश की गई हो। यह क्या है, अपने वालिद के नाम एक खत लिखिए जिसमें 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त की गई हो। इसमें से एक सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो हम उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल की तरफ जाएंगे। ये दूसरे हिस्से का, और पहले हिस्से का आप मश्क कीजिएगा। हाँ, बहुत ही आसान है। तो चलो हम देखेंगे क्या है। हाँ, देखिए आए सवाल। यहाँ पर क्या है, रुशिदा सरकुली यूजीएस ताड़ीकोट से खत लिख रहे हैं। मेरे प्यारे अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आपका खत मिला, मैं खैरियत से हूँ। मैं उम्मीद है कि आप और घर के तमाम लोग बखैरियत होंगे। लोग नहीं लिखे, लोग, तमाम अफराद या लोग आ सकते हैं, लोग खैर बखैरियत होंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी में तय हो गई है। शादी में ज़्यादा काम रहते हैं, इसीलिए मैं मीर मुअल्लिम की इजाज़त से 2 दिन की छुट्टी के लेकर शादी से, नहीं माफ़ कीजिएगा, वो मुअल्लिम के लिए यहाँ पर देखो, इसका सवाल है। वो मीर मुअल्लिम से छुट्टी की दरख्वास्त है, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरे से जाओ। बस बस बस, देखिएगा। बखिदमत मीर मुअल्लिम यूजेस ताड़ीकोट। मोहतरम मोहतरम मीर मुदर्रिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुद्दा क्या है हमारा, छुट्टी की मंजूरी के लिए दरख्वास्त है। हाँ, मैं रुशदा सरकुली 9वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरा रोल नंबर 12 यूजीएस ताड़ीकोट में पढ़ रही हूँ। मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से मैं 2 दिन की छुट्टी चाहती हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि बतारीख 14 फरवरी और 15 फरवरी 2024 को मुझे 2 दिन की छुट्टी मंजूरी करें। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। वस्सलाम। वक्त आप की शागिर्द ने रुशिदा सरकुली यानी रुशिदा सरकुली यूजीएस ताड़ीकोटी नवीन जमात रोल नंबर 12। इस तरह से हम क्या है खत लिख सकते हैं। या क्या है, आप इसको भी लिख सकते हैं, नाम और पता लिखकर क्या है, आदाब वाल का क्या है, अपने वालिद को लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम प्यारे अब्बू जान। और नफ्स मजमून में क्या है, हमारे स्कूल में जलसा चल रहा है, उसके मुताबिक क्या है, सबसे पहले क्या है, खैर खैरियत से पूछना है, जो एक पैराग्राफ। और दूसरे पैराग्राफ में क्या है, हमारे स्कूल में होने वाले जलसे का जिक्र करते हुए उन्हें जलसे में आने की दावत देना चाहिए। और खातिमा क्या है, आप कितने लिख कर क्या है, तुम्हारा नाम लिखना है और आखिर में पता लिखना है तुम्हारा। इस तरह से क्या है, हम इसको लिख सकते हैं। और आखिरी हिस्सा, किसी एक उन्वान पर जामिया मजमून लिखना है। इसमें से भी क्या है,
ये मेरा पसंदीदा खेल और मोबाइल दोनों में से क्या है, ये मेरा पसंदीदा खेल मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो अब मैं क्या है आपके नज़रों के सामने वही लाता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन के मतलब आप मश्क कीजिएगा। देखिएगा कहाँ है मेरा पसंदीदा खेल। मेरा पसंदीदा खेल। इसी को देख लीजिएगा। मेरी पिछले वीडियो उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, वहाँ भी आपको पता चलेगा। इसी तरह से आप क्या है मोबाइल फ़ोन के मतलब भी मजमून लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। आपकी खिदमत में हम इसी तरह से मुफीद वीडियोस डालते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।